नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी मॉल। आज आपके लिए एक ऐसी कोठी लेके आए हैं, बहुत ही शानदार पीसफुल एरिया में। सड़कें खुली हैं, सीवेज पानी चालू है, पुराना शहर है। सेक्टर 125 है। सेक्टर 125 मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है और जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, पार्कों से लेकर खाने पीने के फूड जॉइंट से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक सब कुछ आपको 125 सेक्टर में मिलेगा, क्योंकि ये तकरीबन 20 साल पुराना सेक्टर है। तो इसके अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो बहुत शानदार हैं और बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जो तंग गलियों के अंदर हैं, वो भी पार्ट ऑफ 125 सेक्टर हैं। तो हम जो आपको एरिया आज दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये कोठी दिखा रहे हैं, तो ये कोठी जो है ये 150 गज प्लस में बनी हुई है, कुछ पॉइंट ज़्यादा हैं, और ये 5 बेडरूम की कोठी है। अगर आप इसको देखने आओगे, मेरी ये पर्सनल अजम्पशन है कि 100% ये आपको पसंद आ जाएगी, बशर्ते कि ये आपके बजट में हो। कई बार ऐसे होता है कि कोठी तो पसंद आती है लेकिन हमारा बजट उतना नहीं होता, तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं प्राइस भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार कैमरा घुमा के कोठी के अंदर क्या क्या है वो दिखा देते हैं। तो प्लीज़ एक बार कैमरा घुमा दें। ये हम जैसे ही इंटर करते हैं घर के अंदर, तो एंट्री के ऊपर ही ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम आप देख ही सकते हैं कि कितना स्पेशियस है। तो ये सब लगाने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करी है सोफ़े ने, पर फिर भी यहाँ पे मूवमेंट के लिए स्पेस है। और यहाँ पे एलईडी पैनल है और ऊपर सिंपल पीओपी की हुई है, और ये बाहर से पूरी की पूरी वेंटिलेशन आ रही है। और इस तरफ 2 टू व्हीलर खड़े करने की स्पेस है, ग्रीन एरिया है बाहर, और सोफ़े के साथ दीवान भी लगा हुआ है, और फिर भी यहाँ पे बहुत सारी स्पेस बची हुई है। स्प्लिट एसी की प्रोविज़न यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ हमने बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन एरिया बनाया हुआ है और सड़क बहुत खुली है, और सबके आगे जो बरम है उसको छोड़ने के बाद भी सड़क पे बहुत सारा स्पेस बची हुई है। तो यहाँ पे बाहर आपका जो घर है उसके बाहर भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, घर के अंदर भी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो सकती है, टू व्हीलर भी पार्क हो सकते हैं। और 8 फीट का फ्रंट दरवाज़ा जाली वाला, जिसके अंदर दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ से आपको एंट्री होनी है। अभी हमने यहाँ पे इंटर किया, और इंटर करते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक वॉशरूम है जो कि ड्राइंग रूम को एक्सेस देता है। तो इस तरफ ये जो हमने दिखाया आपको ड्राइंग रूम है, और उसके सामने ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाकर 6 सीट का। तो इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारा एरिया आप देख सकते हैं बच गया है। तो यहाँ से अंदर से सीढ़ियाँ हैं। तो ये डुप्लेक्स कोठी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें तो सीढ़ी अंदर से चाहिए, तो सीढ़ी अंदर से भी देख लें। तो क्योंकि खुद अपने रहने के लिए जब कोठी बनाते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्टील और साथ में टफन ग्लास और नीचे जो मार्बल है, इससे पता लगता है कि ये कोठी अपने रहने के लिए बनाई गई है, और जिन्होंने रहने के लिए बनाई है वही यहाँ पे रह रहे हैं। अब हम किचन के अंदर आए, तो ये जो सीट आप देख रहे हैं और प्लस जो सनमाइका नीचे आप देख रहे हैं, ये फुली लोडेड किचन है, क्योंकि ऑलरेडी खुद रह रहे हैं और अपने रहने के लिए ये बनाई हुई है। तो इन जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हैं उससे आपको रहने वालों के स्टैंडर्ड का पता लग जा रहा है। चिमनी ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे ब्रांड्स की लगाई हुई हैं, क्योंकि जब हम खुद अपने रहने के लिए चीज़ें बनाते हैं तो हर चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेते हैं। अब आता है पीछे का हमारा वॉशिंग एरिया। तो वॉशिंग एरिया के अंदर भी हमने यहाँ पे बर्तन धोने के लिए कुछ जगह दी है, और यहाँ पे जो हम हिंदू धर्म में पूजते हैं तुलसी माता जी को, यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है, यहाँ पे आसन लगवाया हुआ है। तो ये पूरे का पूरा जो पीछे वाला वॉशिंग एरिया है, इस सब में टाइल लगी हुई है, और तारें कपड़े सुखाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सब कुछ ये शेड डाला हुआ है, यहाँ पे ये शेल्फ़ एक डाली हुई है। तो यहाँ से भी पूरी वेंटिलेशन आ रही है, और ऊपर का भी यहाँ से आपको व्यू आ जाएगा। तो ये दूसरे गेट की यहाँ से एंट्री है, यहाँ से किचन की एंट्री है, और दोनों गेट खोलते हैं पीछे वाले वॉशिंग एरिया में। तो वॉशिंग एरिया में भी यहाँ पे मार्बल लगा है, टाइल नहीं लगी हुई है, तो काम अच्छी क्वालिटी का किया हुआ है।
ये अब रूम नंबर 2 में एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोफ़ा लगा हुआ है, साइड में बहुत सारी स्पेस यहाँ पे बची हुई है, बहुत सारी स्पेस यहाँ पे बची हुई है। वॉलपेपर बहुत ही सूदिंग, बहुत ही गुड लुकिंग है और पेंट का कॉम्बिनेशन भी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे ये बेड है और बेड और सोफ़े के बीच कितनी स्पेस है, इससे रूम साइज़ आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और लेटेस्ट पेंट पूंट हर चीज़ टिप टॉप है। सिर्फ 2 साल पहले ये कोठी बनाई गई है। अब ये ड्रेसिंग है, फुल लेंथ यहाँ पे ड्रेसिंग दी गई। तो ड्रेसिंग में भी इस तरफ ड्रेसिंग रूम है और साथ में अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम में भी वुडन फ्लोरिंग और रूफ़ तक टाइल लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखकर सेटिस्फेक्शन देगी कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। तो ये फिर ड्रेसिंग से हम बाहर आ रहे हैं बेडरूम के अंदर। तो ये ग्राउंड पे जो मास्टर बेडरूम है वो है। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो सीढ़ियाँ के ऊपर जो मार्बल है वाइट रंग का, इससे ही हमें अंदाज़ा होता है कि कितना दिल खोल के पैसा लगाया है। और सामने ये लॉबी है, लॉबी के अंदर पंखा और बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। और इस तरफ एक रूम है, इसमें भी बेड लगा हुआ और बेड के साथ में कितनी स्पेस यहाँ है, कितनी स्पेस यहाँ है, सोफ़े साथ में लगे हुए हैं और स्प्लिट एसी की प्रोविज़न यहाँ पे भी है। तो ये अपने रहने के लिए जब हम चीज़ बनाते हैं, और साथ में वॉलपेपर और फुल लेंथ कबर्ड यहाँ पे स्टोरेज के लिए, और इसका अटैच वॉशरूम है। तो अटैच वॉशरूम जो है उसके अंदर भी डक्टिंग दे रखी है, वॉश बेसिन है, सीट है और फुल लेंथ जो टाइल लगा रखी है। तो ऊपर से भी बाहर का व्यू रूम का काफ़ी सुंदर यहाँ से आता है। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस बेड लगाने के बाद बचा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 2। तो यहाँ पे भी बेड लगाकर पीछे बहुत ही सुंदर ब्रिक्स वाला डिज़ाइन दिया है यहाँ पे, और फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स हैं, स्पेस यहाँ पे भी बहुत है। और ये वाला जो वॉशरूम है इसके साथ अटैच है। तो वॉशरूम इस रूम का यहाँ से अटैच है। तो इसमें भी रूफ़ तक टाइल लगी हुई हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आजकल वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये थर्ड रूम है जिसको अभी फ़िलहाल पूजा रूम के तौर पे बनाया गया है। तो हम यहाँ पे इसको एज ए किड्स रूम भी बना सकते हैं, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफ स्पेस है इस सब के लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर एक बेडरूम ये हुआ, एक बेडरूम ये हुआ और तीसरा बेडरूम ये हुआ, और उसके बाद ये बाहर की बालकनी। बाहर निकले तो यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है और एलईडी लाइटिंग यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पे भी आप शाम के टाइम पे, क्योंकि ये 10 बाय 12 का ये वाला साइज़ है, यहाँ पे भी आपको अच्छा फील शाम को आएगा। अभी तो धूप चल रही है। तो हाई राइज टावरों के बीच कोठियाँ बनी हुई हैं और शानदार ग्रीनरी वाला ये घर है और सड़कें खुली हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भी 8 फीट का ये जाली का दरवाज़ा है ताकि अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर आती रहे। तो सारा घर हमने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दें। ये 150 गज का घर है, 5 बेडरूम है, 1 बेडरूम, और ये वाला भी बेडरूम है जिसको खुला ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, और वॉशरूम, किचन, पीछे वेड़ा, और फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर 3 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, नीचे 2 वॉशरूम हैं। और ये वाले को हम रूम भी बना सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, जो हमारा दिल करे, क्योंकि डाइनिंग अलग से है इसके। अब ऐसी कोठियाँ जो हैं जिसके अंदर से सीढ़ियाँ हों, और ये एक बड़ी फैमिली के रहने के लिए परफेक्ट है। फेस की बात करूँ तो ये नॉर्थ फेसिंग है। सड़क की बात करें तो 35 फीट की रोड है
बंद गली है और बहुत सारा एरिया आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग के लिए मिल जाएगा। 2 से 3 गाड़ियाँ आपके घर के बाहर और अंदर लग जाएंगी। बाकी आसपास बहुत सारा खाली एरिया भी है जो पब्लिक यूज़ के लिए है, वहाँ पे भी आपकी गेस्ट की गाड़ियाँ लग जाएंगी। अब जिस तरीके से यहाँ पे सामान लगाया हुआ है, अगर हम बात करें कि जो बिल्डर बनाते हैं फुट और मार्बल आता है 200 रुपये प्लस, तो इतना ह्यूज डिफरेंस कॉस्ट में आ जाता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो इसकी जो हमने अजम्पशन करी थी एक कॉस्ट की, तो वो अराउंड 75 लाख के आसपास हमें लगी थी कि 75 की ये कोठी अगर आप आज बनाओगे तो शायद आप ना बना पाओ, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट हमने निकाली थी। तो वही जो कॉस्ट हमने निकाली थी वही इनकी डिमांड है 75 लाख रुपीज़। 5 कमरे हैं, इसको आप 4 भी बोल सकते हैं। ड्राइंग रूम को अगर माइनस कर दोगे तो इसको अगर आपने ड्राइंग रूम रखना है तो 4 कमरे होंगे, अगर इसको काउंट करना है तो ये 5 कमरे होंगे। डुप्लेक्स कोठी है, अंदर से सीढ़ियाँ हैं और रहने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आपका बजट 75 लाख के आसपास का है, क्योंकि सेक्टर 123 में और 125 में 150 गज की ऐसी कोठी बनी हुई, मतलब जो बिल्डर ने ना बनाई हो, ऐसी कोठी बनी हुई इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ इकलौती कोठी है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे फ़ोन आएंगे और बहुत सारे लोग इसको देखने भी आएंगे जो ऑलरेडी इस बजट में ढूंढ रहे थे और कुछ मिल नहीं रहा था। तो मेरी ये उम्मीद है कि विद इन वीक ये कोठी सेल हो जाएगी। अगर आपको ये कोठी पसंद आ रही है तो फ़ोन करके आने में देरी मत करना, नहीं तो ये आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।